आपने जो मांगे हैं और वो सरकार तक पहुंचने का क्या जरिया वो डीसी साहब बताएंगे। मेरा एक तो बात केवल कहना यह है कि अभी मैं बता दूं, मैं पुलिस में हूँ, मेरे माताजी देवघर में टीचर थी, मेरे पिताजी भी टीचर थे देवघर में। मेरे घर में 6 मौसियां 6 शिक्षा विभाग टीचर है। हमारे भी लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक की मर्यादा क्या है और राष्ट्र निर्माता होते हैं आप, ये सब भली भांति ज्ञान है। मेरा अनुरोध एक है कि अगर सरकार से कोई बात कहनी है, सरकार तक बात पहुंचानी है, सरकार पर कोई दबाव बनाना है, आप यहाँ पर धरना के लिए इकट्ठा हुए, पुलिसकर्मी ने आपको बोला कि हम आप पर लाठी चलाएंगे। सवाल उठता है कुछ एरिया प्रतिबंधित होता है, ये आप भली भांति वाकिफ है कि मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर 144 धारा लगी रहती, वहां पहुंचना मतलब वहां पर आप पर FIR होगा ही होगा। ये लाचारी है, हमारी कानूनी लाचारी है। आप बैठे हैं, आपको दबाव, आप भूख हड़ताल कर, बहुत तरीके का धरना होता है जिस दबाव में आती है या आ सकती है। आवास मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री आवास मार्च करेंगे, घेराव करेंगे, थोड़ी बाध्यता होती है कि हम आप जो है बाकी यहाँ पर धरना करें, प्रदर्शन करें, जितना संभव हमारी ताकत होगी हम आपकी बात तक पहुंचाएंगे। मेरा एक अनुरोध है, ये जो अगर किसी ने कहा मुख्यमंत्री आवास मार्च करना है, मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है, ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। अगर आप वैसा करेंगे तो हमारी कुछ लाचारी है, हम अपनी ड्यूटी के लिए फिर जो है बिल्कुल निसहाय हो जाते हैं कि हमें आपको रोकना है, चाहे जैसे भी रोकना है। उसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज करनी है, एरिया में जाइएगा 188। तो यह सब समझना है, आप शिक्षक हैं, आप कल बच्चे को कानून का ज्ञान देंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप यहाँ पर धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन साहब बताएंगे, हम लोग इस चैनल से आपकी बात करा सकते हैं। हमारी शुभकामना है, भगवान करे आपकी जितनी मांगे सब स्वीकार हो जाए, लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग बात पहुंचा सकते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है, ये मार्च का, सीएम हाउस घेराव का, ये सब न करें, ये कानूनी रूप से गलत है, यही मेरा रिक्वेस्ट था। बाकी डीसी साहब बताएंगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकों को मेरा जोहार, नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं आप सभी बड़ी संख्या में राज्य के सभी जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे संकल्पित है। अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हर इस देश में हर व्यक्ति का, हर संस्था का, सभी का अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी और कानूनी रूप से उनको यह अधिकार मिल सकता है तो आप सभी का स्वागत है। बेशक आप अपनी मांगों को अगर संवैधानिक तरीके से रखते हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आप सभी की जो मांगे हैं वो विभाग से है, सरकार से है, पूरे राज्य से आप लोग यहाँ पर उठ के आए हैं। परंतु रांची जिले में चूंकि यह कार्य हो रहा है तो यहाँ की विधि व्यवस्था को सही तरीके से संधारित करने की भी एक संवैधानिक जिम्मेवारी हम सभी की है। तो हम सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल संविधान के दायरे में ही आकर आप भी अपना कार्य करें और हम भी अपना कार्य करें। जैसा कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया, आप सभी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित संस्था को बिलोंग करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। हम सभी आपसे काफी कुछ सीखते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं आप ही से सीखकर अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और इस देश को, इस राज्य को और समाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आपकी भूमिका अपने वर्तमान समाज में बिल्कुल सर्वोपरि है, उससे हम सभी वाकिफ हैं और हम चाहेंगे कि आपकी जो भी मांगे हैं उस पर एक सकारात्मक तरीके से निर्णय हो। लेकिन आप सभी अवगत हैं, हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कोई भी नया निर्णय की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग किस्म के विधि होते हैं, अलग अलग किस्म के निर्णय होते हैं, नियम होते हैं, जिसको कि लेने की क्षमता बिल्कुल से एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सरकार एक संस्था है, संस्थागत रूप में उनके द्वारा कार्य किया जाता है। अचानक किसी के चाहने नहीं चाहने से बहुत मेजर परिवर्तन तुरंत में नहीं संभव है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। भूतकाल में भी आप सभी की काफी सारी मांगे रहती थी, इसी जगह पर कई बार आपके द्वारा आंदोलन किया गया और आप सभी यह स्वीकार करेंगे कि काफी सारी मांगों पर नियत समय पे नियत संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर का निर्णय लिए गए और काफी हद तक मांगे पूरी भी हुई हैं। सिर्फ आपके लिए यहाँ जितने भी संस्था आते हैं, जितना भी लोग आते हैं धरना आंदोलन करने के लिए, सभी की एक प्रक्रियात्मक तरीके, संवैधानिक तरीके से मांगों को सुना जाता है। अभी आज आप सभी के विषय में
हम लोगों ने विभाग के सचिव महोदय को तथा विभागीय मंत्री महोदय को भी अवगत कराया है। आपके द्वारा जो ज्ञापन है उसका जो कंटेंट है, उसका जो मैटर है, उसके बारे में भी विभाग को तथा माननीय मंत्री महोदय तक बात को प्रेषित किया गया है और वहां से यह समाधान आया है कि अभी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर नहीं मौजूद है, लातेहार जिले में है। तो जैसे आते हैं वैसे ही वह आपके डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। आगामी अगले सप्ताह में विधानसभा का भी सेशन है, उस समय आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिला स्तर पर चूंकि विधि व्यवस्था संधारण करना, आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना, वो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है। तो कृपया उसके लिए आप प्रशासन को सहयोग करें। अभी पूरे कांके रोड में स्कूली बच्चों की जो बसें हैं वह रुकी पड़ी हैं, वह जाम में फंसी हुई है। बच्चे अपने स्कूल से अपने घर सही तरीके से नहीं आ रहे। बच्चे हमारे यहाँ पर उनको इस प्रकार की किसी को नहीं। तो कृपया यह प्रयास करें कि आम जनता को, बच्चों को सुविधा नहीं हो और मांग को संवैधानिक तरीके से रखा जाए। तो सक्षम स्तर पर आपकी बातों को रखा गया है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को एक सही डेलीगेशन के माध्यम से उचित फोरम पर पहुंचा दिया जाए और जल्द ही आपके मांगों पे पूरी तरीके से विचार किया जाए और उस पर एक जल्द कम समय में ही एक बेहतर निर्णय लिया जाए जो कि आपके सरकार तथा सभी के लिए उपयुक्त हो। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि कृपया प्रशासन का सहयोग करें और विधि व्यवस्था संधारण कराने में आपको जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने का प्रतीत होता है, कृपया उस सहयोग को हमें दें। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमारा साथ दें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बातों को सही मंच तक लेकर आपको भी जल्दी आपकी जो समस्या उसका निराकरण कराने में एक भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से बात कराने की बात आपने कही, इस पर वो लोग राजी हो गए? इनकी जो भी मांगे हैं, जो ज्ञापन है, उसके बारे में विभागीय सचिव महोदय को अवगत कराया गया और उनके स्तर से माननीय मंत्री महोदय को भी पूरे विषय से अवगत कराया गया है और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि इनके डेलीगेशन के साथ मुलाकात किया जा सकता है जैसे ही वापस आते हैं। तो इन भावनाओं से पूरे पारा शिक्षकों के जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको अवगत कराया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी मांगें सक्षम स्तर तक पहुँचे और जो भी नियमानुसार और संवैधानिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो आगे हों। सर अब वो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और लाठीचार्ज हुआ है। ऐसी कोई घटना की मांग भी कर रहे हैं, आपकी नज़र में है? देखिए, बंदोबस्ती जो होती है वह पूरे पैमाने पे करवा के रखी गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स हैं, जगह जगह पर अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसे निपटने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करके रखी गई है। पूरे क्षेत्र में BNNS एक्ट के अंतर्गत जो धारा 163 का आदेश होता है वह प्रोमलगेट करके रखा हुआ है। तो लगातार यह अनाउंस किया जाता है कि आप कृपया जो सरकारी आदेश हैं उसका पालन करें और जो आंदोलन है उसको संवैधानिक दायरे में करें। और इस आलोक में अगर कहीं पर कोई किसी से चूक होती है तो नेचुरल है कि उनको उस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आलोक में जो भी अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हो नियमानुसार और संवैधानिक तरीके से की गई हैं और इसी प्रकार से ही की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होगा। धन्यवाद।